राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी को आसानी से आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी को आसानी से आ जाएगी। इसमें टोटल 25 डबल क्रोशिये है। देखिए, यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ मैं साइड में आ गई हूँ और साइड से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। अब देखिए, यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। अब नेक्स्ट होल में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह से एक होल में एक बार और एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते जाना है। देखिए, इस तरह से एक में एक बार और एक में 2 बार। इसी तरह से मैं अपने पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने राउंड के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर 3rd चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी इस तरह से। अब 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। अब नेक्स्ट में एक बार और नेक्स्ट में भी एक बार। और नेक्स्ट में 2 बार। पिछले राउंड में हमने एक में एक बार डबल क्रोशिया किया था और नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह से अब के बार बीच में 2 में एक बार करना है और नेक्स्ट में 3rd नंबर वाले में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैं दूसरे राउंड के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर 3rd चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारा 3 की चैन का हो गया। नेक्स्ट में एक बार। अब बीच में 3 में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और 4th में हमें 2 बार। पिछले बारी हमने बीच में 2 बार एक किया था। अब के बार 3 में एक बार और 4th में हमें 2 बार। इस तरह से 2 बार, फिर एक बार नेक्स्ट में भी एक बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर 3rd चैन में मैं 1 2 3 3rd चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी और यहाँ पर मैं अपना वाइट कलर अटैच करूँगी। जब हमारे 2 लूप रह जाएंगे 2 धागे, तो मैं यहाँ से वाइट कलर अटैच कर दूँगी। अब यहाँ पर 1 2 चैन लेनी है और इसी होल में एक बार डबल हाफ क्रोशिया करना है। 3 लूप, तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से। ये हमारे एक में 2 बार हो गया। 2 चैन ली थी, उसकी हाइट के बराबर हमारा डबल हाफ क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में भी एक बार। पहले हमारे 4 बीच में थे एक बार, तो अब के बार 5 छोड़कर हमें छठे में 2 बार करना है। 3 4 अभी इसमें मैं 2 बार करूँगी। ये राउंड बनाना हमें इजी की तरह है, पर इसमें डबल हाफ क्रोशिये से बनाना है ये पूरा राउंड।
इस तरह से एक में, नेक्स्ट में भी एक बार, थर्ड में भी, फोर्थ में भी एक बार किया और फिफ्थ में 2 बार। इसी तरह से इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसको सेकंड वाली चैन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने एक में 2 बार किया और फिर 1 2 3 4, 4 में एक बार और 5वें में 2 बार। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपना येलो कलर का धागा फिर से अटैच करूँगी। इसी होल में मैं एक बार येलो कलर से स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ से येलो कलर अटैच करने के बाद 1 2 3 चैन करनी है और 3 चैन करने के बाद इसी में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ हमें 4 की कली बनानी है। अब देखिए ये हमारे 1 3 की चैन का हो गया और एक बार मैंने डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चैन बीच में लेकर इसी में मैं एक बार और 2 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 ये 4 बनाने के बाद यहाँ से मैं 1 2 स्किप करने के बाद थर्ड में फिर जाऊँगी और यहाँ पर पहले एक चैन करनी है और फिर 1 1 2 स्किप करके थर्ड में जाना है और यहाँ फिर से हमें 4 की कली बनानी है। पहले 2 डबल क्रोशिए किए, फिर एक चैन और इसी होल में फिर से 2 बार और डबल क्रोशिया। अब एक चैन लेने के बाद यहाँ से 1 2 स्किप करने के बाद यहाँ पर थर्ड वाले में जाना है और यहाँ फिर से 4 की कली बनानी है। 2 फिर एक चैन और फिर से सेम होल में 2 बार और डबल क्रोशिया इस तरह से। ये ध्यान में रखना है इसकी साइड में जो डबल क्रोशिया है उसे भी काउंट करना है। 1 2 स्किप करने के बाद इसमें हमें फिर से कली बनानी है। जैसे एक चैन ली, 1 2 स्किप करने के बाद इस थर्ड वाले में जाना है और इसमें फिर से 4 की कली बनानी है। 2 डबल क्रोशिए, फिर एक चैन और फिर से सेम होल में 2 बार और डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरी रो बनाकर मैं कंप्लीट करती हूँ। राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके एंड में आ गई हूँ और मैं इसको यहाँ पर एक चैन करके 1 2 3 थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट करूँगी। ये ध्यान में रखना है कि हमें हर राउंड इसी तरह से स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइंट करना है और यहाँ तक जो हमारा बीच में एक चैन है वहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट करना है। वहाँ तक हमें स्लिप स्टिच के साथ जाना है। अब एक बार जो बीच में हमारा एक की चैन है उसमें जाएंगे और एक बार उसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चैन करने के बाद सेम होल में इसी में मैं जो एक की चैन की है बीच में उसमें मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से हमें 4 की कली बनानी है, बीच में एक चैन और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया और फिर एक चैन। अब देखिए अब हमें यहाँ पर नहीं वर्क करना,
इस जो हमने 4 की कली बनाई थी उसके सेंटर में वर्क करना है। इस तरह से फिर से हमें 4 की कली बनानी है। ये राउंड हमें सेम पिछले राउंड के तरह बनाना है, सेम उसी तरह से इस राउंड को बनाकर कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिए, फिर एक चैन और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया। फिर एक चैन और नेक्स्ट वाली कली में जाएंगे हम, उसके सेंटर में फिर से इसी तरह से 4 की कली बनाएंगे और इसी तरह इस रो को मैं बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब यहाँ थर्ड चैन में जाकर मैं स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी और यहाँ पर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे और इस बीच में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए और एक बार बीच में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, फिर से हमें यहाँ पर 4 की कली बनानी है। हमें ये राउंड भी सेम पिछले राउंड की तरह करना है। 2 डबल क्रोशिए, फिर बीच में एक चैन और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। अब नेक्स्ट कली में वर्क करना है और इसी तरह से मैं इस रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी। अब नेक्स्ट होल में भी एक बार स्लिप स्टिच करूँगी और फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ पर 2 बार और डबल क्रोशिया करना है। अब मैं यहाँ पर 6 की कली बनाऊँगी। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेनी है और फिर से इसी होल में 3 बार और डबल क्रोशिया करना है। और फिर यहाँ एक चैन बीच में लेनी है और नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट होल में वहाँ फिर से हमें 6 की कली बनानी है। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन करनी है और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम होल में करने हैं। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट राउंड भी सेम इसी तरह से बनेगा और मैं नेक्स्ट राउंड भी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं लास्ट राउंड बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए 2 राउंड मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए, फिर बीच में एक चैन और फिर 3 डबल क्रोशिए इस तरह से दिए हैं 2 राउंड। और 3 राउंड में मैंने यहाँ पर 4 की कली बनाई है। अगर आप 6 या 7 नंबर में बनाना चाहते हैं तो आप एक राउंड और सेम इसी तरह से दे लीजिए और उसके बाद यहाँ पर मैं बीच में अब 7 बनाऊंगी। 7 डबल क्रोशिए, 1 2 3 चैन करने के बाद इसी होल में मैं 7 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं बीच में कोई चैन नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये मेरा लास्ट राउंड है। 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में एक चैन करनी है और फिर से हम यहाँ पर भी इसके सेंटर में जाएंगे और फिर से यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आप बड़े ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया कर लीजिए। इसी तरह से मैं इस राउंड को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। हमारा ये घेरा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं वाइट कलर से अपना वर्क करूँगी। देखिए जो हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके फर्स्ट वाले में जाएंगे और वहाँ से मैं वाइट कलर को अटैच करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने वाइट कलर अटैच कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चैन करने के बाद इसी होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से
नेक्स्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 4 चैन लेने के बाद इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 चैन करने के बाद इसी में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 4 चैन करने के बाद इसी होल में देखिए, इसी होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट वाले में ये हमारे पास 1 2 3 4। अब हम फिफ्थ में जाएंगे। यहाँ पर एक बार पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 4 चैन करने के बाद इसी होल में मैं एक बार और सिंगल क्रोशिया करूँगी और लास्ट वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर मैं 4 चैन नहीं करूँगी। पहले और लास्ट वाले में सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है। बीच के 5 में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 चैन करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम अपना वर्क करेंगे। देखिए, जो हमारा ये निचले वाला 6 की कली है उसमें इस तरह से उसके फर्स्ट वाले में हम फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है बीच की चैन में नहीं करना। फर्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से लूप लेना है और एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 1 2 चैन करने के बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा इससे निचले वाली कली है उसके फर्स्ट वाले लूप में जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये वर्क हमें इस चैन में नहीं करना, जो हमारी ये कली है उसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया में करना है। फिर से 1 2 चैन करने के बाद इससे जो निचले वाली हमारी कली है उसके फर्स्ट वाले होल में जाएंगे। फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से पिक करेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 चैन करने के बाद जो सबसे पहला डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 चैन करने के बाद जो सबसे पहला हमारा कली है उसमें जाएंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 चैन करने के बाद अब देखिए, अब जो हमारे पास ये बीच में 1 2 हमने स्किप की थी उसकी फर्स्ट चैन में जाएंगे और वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और जो हमारे पास ये दूसरी चैन है, ये वाइट कलर की दूसरी चैन है, उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 चैन करने के बाद यहाँ से जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 फिर नेक्स्ट वाली में जाएंगे। जिस तरह हमने उधर से हम नीचे की तरफ आए हैं, यहाँ से हम इसी तरह फर्स्ट वाली रो में सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। 1 2 चैन करने के बाद इससे ऊपर वाली कली में जाएंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के इस तरह से ऊपर
सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चैन करने के बाद इसके फर्स्ट वाले में जाएंगे। 1 2 चैन करने के बाद अब यहाँ पर अब 1 2 चैन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले में जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पर 4 चैन नहीं करनी है। अब देखिए सेकंड में जाएंगे। अब 1 2 3 4 चैन करने के बाद सेम होल में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 4 चैन करने के बाद इसी होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर सेम होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, इसी होल में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2 3 4, इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया। हमारे पास 1 2 3 4 5। अब लास्ट में सिर्फ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर 4 चैन नहीं करेंगे। अब फिर से 1 2 चैन लेने के बाद हम इसके फर्स्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पर इस तरह एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 चैन करने के बाद नेक्स्ट कली के फर्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चैन करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चैन करने के बाद इससे नेक्स्ट में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे, हम इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में जाएंगे। हमें चैन में ये वर्क नहीं करना है। डबल क्रोशिया, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 चैन लेने के बाद लास्ट में हमें जो हमारे पास ये बीच में 2 हमने चैन स्किप की थी वाइट कलर की, उसमें जाएंगे और फर्स्ट वाले में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट में यहाँ हमें चैन नहीं बनानी, इस तरह से यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 चैन करने के बाद इसी तरह से हम इसके फर्स्ट वाले में जाएंगे और अब ऊपर की तरफ इसी तरह से हमें वर्क करते जाना है। फर्स्ट वाले में जाना है और इस तरह से 1 2, अब 1 2, एक दो, देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा और इसी तरह से मैं अब पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। ये फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और मैंने यहाँ पर पर्ल लगा दिए हैं। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।